कामसूत्र आज भी सार्वजनिक रूप से इस पुस्तक की चर्चा करना तो दूर इसका नाम लेना भी कई लोगों को असहज कर देता है। लोगों की नजर में इस ग्रंथ की बात करना अनैतिक माना जाता है। लोग यही मानते हैं कि यह एक यौन ग्रंथ है जिसमें केवल सेक्स की बातें की गई हैं। और सेक्स तो वैसे ही भारतीय समाज में चारदीवारी के पीछे बोले जाने वाली शब्दावली का हिस्सा है। इस पर न तो सार्वजनिक मंचों पर चर्चा की जाती है और ही ऐसा करना उचित ही माना जाता है। ऐसे में कामसूत्र जैसी महान रचना पर बात की सोची भी नहीं जा सकती। हालांकि जिन लोगों ने भी कामसूत्र को पढ़ा है या इसके बारे में आम लोगों से ज्यादा जानते हैं, उन्हें पता है कि कामसूत्र महज एक यौन आधारित पुस्तक नहीं है। इसमें काफी कुछ समाहित किया गया है। वास्तव में यह जीवन शैली पर चर्चा करती है। यह बताती है कि कामसूत्र में काम यानी सेक्स तो है, लेकिन उस काम का किसी मनुष्य के जीवन पर क्या असर पड़ता है और कैसे इसके जरिए मनुष्य अपने जीवन को सकारात्मक बना सकता है। जहां प्राचीन भारत में एक से एक तकनीक विकसित थी तथा ज्ञान विज्ञानम पर अनेकों अनुसंधान किए जाते थे, वहीं महर्षि वात्स्यायन ने काम को भी जीवन का एक आवश्यक अंग माना। अपने ज्ञान के आधार पर कामसूत्र की रचना की, क्योंकि काम के अभाव में सृष्टि सृजन का अभाव होगा और सृष्टि सृजन के अभाव में सृष्टि का विनाश तय है। वात्स्यायन ने ब्रह्मचर्य और परम समाधि का सहारा लेकर कामसूत्र की रचना गृहस्थ जीवन के निर्वाह के लिए की। इसकी रचना वासना को उत्तेजित करने के लिए नहीं की गई है। संसार की लगभग हर भाषा में इस ग्रंथ का अनुवाद हो चुका है। इसके अनेक भाष्य और संस्करण भी प्रकाशित हो चुके हैं। वैसे इस ग्रंथ के जयमंगला भाष्य को ही प्रमाणिक माना गया है। कामशास्त्र का तत्व जानने वाला व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम की रक्षा करता हुआ अपनी लौकिक स्थिति सुदृढ़ करता है। साथ ही ऐसा मनुष्य जितेंद्रिय भी बनता है। कामशास्त्र का कुशल ज्ञाता धर्म और अर्थ का अवलोकन करता हुआ इस शास्त्र का प्रयोग करता है। ऐसे लोग अधिक वासना धारण करने वाले कामी पुरुष के रूप में नहीं जाने जाते। वात्स्यायन ने कामसूत्र में न केवल दाम्पत्य जीवन का श्रृंगार किया है, बल्कि कला, शिल्पकला और साहित्य को भी श्रेष्ठता प्रदान की है। राजनीति के क्षेत्र में जो स्थान कौटिल्य का है, काम के क्षेत्र में वही स्थान महर्षि वात्स्यायन का है। करीब 200 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध भाषाविद सर रिचर्ड एफ बर्टन ब्रिटेन में इसका अंग्रेजी अनुवाद करवाया। अरब के विख्यात कामशास्त्र सुगंधित बाग पर भी इस ग्रंथ की छाप है। राजस्थान की दुर्लभ यौन चित्रकारी के अतिरिक्त खजुराहो, कोणार्क आदि की शिल्पकला भी कामसूत्र से ही प्रेरित है। एक और रीतिकालीन कवियों ने कामसूत्र की मनोहारी झांकियां प्रस्तुत की हैं। दूसरी ओर गीत गोविंद के रचयिता जयदेव ने अपनी रचना रतिमंजरी में कामसूत्र का सार संक्षेप प्रस्तुत किया है। कामसूत्र के अनुसार स्त्री को कठोर शब्दों का उच्चारण, टेढ़ी नजर से देखना, दूसरी ओर मुंह करके बात करना, घर के दरवाजे पर खड़े रहना, द्वार पर खड़े होकर इधर उधर देखना, घर के बगीचे में जाकर किसी के साथ बात करना और एकांत में अधिक देर तक ठहरना त्याग देना चाहिए। स्त्री को चाहिए कि वह पति को आकर्षित करने के लिए बहुत से भूषणों वाला, तरह तरह के फूलों और सुगंधित पदार्थों से युक्त, चंदन आदि के विभिन्न अनुलेपनों वाला और उज्जवल वस्त्र धारण करे। स्त्री को अपने धन और पति की गुप्त मंत्रणा के बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहिए। यौन शिक्षा से यौन अपराधों पर रोक। यौन कुंठा से होने वाले अपराधों का निदान उचित यौन शिक्षा से ही निकाला जा सकता है। यह बात विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अब कहनी शुरू की है, जबकि भारत में 1600 साल पहले ही ऋषि वात्स्यायन यह बात कह गए हैं। वात्स्यायन के अनुसार यह शिक्षा प्राग यौवने अर्थात यौवन काल शुरू होने से ठीक पहले यानी किशोरावस्था में दी जानी चाहिए। पहले यौवन काल की शुरुआत 16 से 18 वर्ष की उम्र में होती थी।
लेकिन अब संचार माध्यमों से मिल रही जानकारियों एवं खुलेपन के माहौल के कारण यौवन काल 11 से 12 वर्ष की उम्र से ही शुरू हो जाता है। इसलिए उचित तरीके से यौन शिक्षा इस उम्र से पहले ही बच्चों को दी जानी चाहिए। इसकी शुरुआत परिवार में माता पिता से ही होनी चाहिए। जब बच्चों को सही उम्र में अच्छे बुरे की जानकारी दे दी जाएगी तो वह कुंठा के शिकार नहीं होंगे। यौन शिक्षा की बात आते ही एक वर्ग द्वारा इसका विरोध होने लगता है। वास्तव में यौन शिक्षा का अर्थ ऐसा आचरण सिखाने से है जिसका अभ्यस्त होकर व्यक्ति भविष्य में संतुलित व्यवहार कर सके। पिछले दशकों में यौन शिक्षा को दुनिया के कई शिक्षण संस्थानों में लागू किया गया है।